जय माता दी। मेरे चैनल आज तक ज्ञान भंडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ संतान प्राप्ति के लिए अचूक शिव मंत्र। आज हम आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए शिव मंत्र बताएंगे। संतान प्राप्ति के लिए शिव मंत्र का जाप करने से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। संतान प्राप्ति के लिए शिव भगवान की पूजा करना और उसी के साथ मंत्र का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको संतान प्राप्ति के वरदान जरूर देंगे। जिन दंपति को संतान होने में बाधाएं आती हैं या फिर जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उनकी मन की इच्छा इस मंत्र से अवश्य पूरी होगी। संतान की प्राप्ति के लिए शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा एक मंत्र बताया गया है। उस मंत्र का जाप करके आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम उसी मंत्र और पूजन के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा की विधि क्या है। संतान प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करें और फिर शिवलिंग के सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र आदि से पूजा करें। संतान प्राप्ति के लिए अगर स्वयं की प्रगति चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें और शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस मंत्र की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र की शुरुआत अगर शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से की जाती है तो फल की प्राप्ति शीघ्र होगी। इस मंत्र की शुरुआत कैसे करनी है? आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं, चंदन से तिलक लगाएं, कलावा भी लेकर जाएं और माता पार्वती और शिव जी को अर्पण करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन सब का पंचामृत बनवाएं और भगवान शिव को स्नान करवाएं। और इसके बाद जब आप पूजा शुरू करें तो इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को धतूरे के फूल आपको अर्पण अवश्य करने हैं। 11 बेल पत्र जिन पर चंदन से आपको शिव लिखना है, उन बेल पत्र को धतूरे के साथ भगवान शिव को अर्पण कर देना है। उसके बाद 2 का एक सिक्का लेकर अपने हाथ में अपने मन में अपनी मनोकामना का आह्वान करना है और उसे अर्पण कर देना है भगवान शिव और फिर उनसे कहना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। 1.25 रुपये मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। उसके बाद घर पर भी भगवान शिव जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्र का जाप करें। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान शिव जी का 11 बार जल अभिषेक करना है और इस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। शिव पुराण के अनुसार एक समय श्री कृष्ण पुत्र की प्राप्ति की कामना से हिमवान पर्वत पर महर्षि उपमन्यु से मिलने गए थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान शिव की अतुलित महिमाओं का वर्णन किया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप उनको भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्ति का उपाय बताएं। तब महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को इस मंत्र का जाप करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप 16 महीने में भगवान सदाशिव और माता पार्वती से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। महर्षि उपमन्यु ने लगातार 8वें दिन तक श्री कृष्ण को भगवान सदाशिव की महिमा को बताया। 9वें दिन उन्होंने श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की। फिर उनको शिव अथर्व शीर्ष का महामंत्र बताया। इसके बाद श्री कृष्ण ने शीघ्र ही एकाग्र होकर पैर में एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। तप के 16वें माह में भगवान सदाशिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को दर्शन दिए। फिर श्री कृष्ण ने विधि विधान से उनकी पूजा और स्तुति की। श्री कृष्ण की पूजा प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि वासुदेव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुमको सांब नामक पुत्र होगा। वह महान पराक्रमी और बलशाली होगा। ऋषियों के श्राप के कारण सूर्य मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और वे ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मनोरथ है वो सब पूर्ण होगा।